मैं मनीष कुमार, आप सभी को संघर्ष डिफेंस अकेडमी में स्वागत है। दोस्त, आज मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव जितना ज़्यादा देर तक नहीं दिखाता हूँ, बहुत बड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट वीडियो को मैं उसमें नोट्स किया हूँ। देखिए, आज आयोग द्वारा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जो चेयरमैन साहब हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना कठोर निर्णय और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके ये किया। तो और मैं आपसे बता रहा हूं कि कुछ निर्णय क्या लिया गया है। सबसे बड़ी बात 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। दोनों पहले जो एक हाथ में अंगूठा लगता था, अब जो पहले आपका एक हाथ में अंगूठा लगता था, अब दोनों हाथ में अंगूठा लगेगा और एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा। एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा, वो वीडियो रखा जाएगा। इसलिए वीडियो रखा जाएगा कि वो आपका जो फिजिकल में आप कोई अगर आपके जगह पर दूसरा एग्जाम दिए जाएंगे उसके लिए, तो आपका शॉर्ट एक वीडियो बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अब ये पेन भी नहीं ले जा सकते हैं। बहुत सारे पहले क्या होता था, जो जैसे कि किसी को कॉपी रखवाना था तो वो पेन दूसरा चेंज होता था, वो पेन एक अपना खुद पेन देते थे वो सेटर सब। लेकिन इस बार से अब दूसरा पेन आप पेन भी नहीं ले सकते हैं। CSBC के द्वारा खुद पेन दिया जाएगा। CSBC के द्वारा खुद पेन दिया जाएगा। और इसमें आप सबसे बड़ी बात, एक जो कानून पास हुआ है 10 साल वाला, या विधानमंडल में पास हुआ है, अब लगभग बहुत जल्दी पारित भी हो जाएगा, राज्यपाल के पास जाने वाला है और शायद चल भी गया होगा। इसका जानकारी उनको पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ आज ये लागू हो गया। इस परीक्षा में सारा कंडक्ट एकदम सारा शेड्यूल जो वैकेंसी है, ये सारा वैकेंसी 23 वैकेंसी बिहार पुलिस में सारा प्रावधान कर दिया गया है। इसमें विद्यार्थी से लेकर अभिभावक से लेकर अभिभावक भी अगर कुछ गलती करते हैं तो वही पकड़े जाएंगे, तो ये प्रावधान होगा। अगर आप कोई माफिया अगर ये काम करता है वो भी पकड़े जाए, कोई काम हो, ये आपका प्रावधान लागू होगा। 10 साल का जेल होगा। एक तो देखिए, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप यहाँ उनका उल्लंघन करता है, जैसे कि मैं ये आयोग के द्वारा जितेंद्र CSB चेयरमैन जितेंद्र कुमार सर के द्वारा प्रेस लाइव उसमें अगर कोई आनाकानी करता है तो ये भी इसमें दंडनीय है। देखिए, दंडनीय बात बोले माना गया है। धोखा देना, जाली वेबसाइट बनाना या इस तरह की जो है कोई और कुछ करना, ये सभी अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। देखिए, सारा चीज संचालन अधिनियम था 1981 में, वह बहुत ही हल्का था, ये बहुत ही कड़े और ये सबसे सख्त रहे हैं। जो 1981 अधिनियम था, जो पहले अधिनियम था बिहार पुलिस कंडक्ट अधिनियम, वो बहुत हल्का था। और इस बार जो नियम पास हुआ है वो बहुत कड़े हैं। इसलिए आप लोग को सोचना पड़ेगा। और अभ्यर्थी, उनके परिजन और साथ साथ जो है पदाधिकारी, तो ये सभी को जो है लायबल बनाया है, जिम्मेवार सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है कि किसी भी स्तर से यदि कोई कोताही होती है या जालसाजी होती है या अनियमितता होती है तो किसी पर भी बख्शा नहीं जाएगा और वो दंडनीय हो। इन सभी अपराधों के लिए है 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजाएं। 3 वर्ष से 10 वर्ष की सजा, जो कि 1 करोड़ का भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। 1 करोड़ से उसके ज्यादा भी। और इसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर या दूसरे जो एजेंसी हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऑर्गेनाइज रूप में हमारे एग्जाम को इफेक्ट करने का प्रयास करेंगे या करेंगे, तो उनसे जो प्रोपोर्शनेट राशि है जो खर्च हुई एग्जामिनेशन में, वो भी वसूल की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, चेयरमैन साहब का कहना है कि अगर आप कोई भी आप कर्मचारी हैं या कुछ भी हैं संलिप्त इसमें पाए जाते हैं तो इसमें आपका दंडनीय अपराध है। और इस जितना एग्जाम का खर्चा हुआ है उस सारा आपसे वसूला जाएगा। इस बात एकदम एक बात जान लीजिए, ये आपसे वसूला जाएगा। और बताता हूँ सबसे बड़ी बात, इसमें आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए। जिसका 7 तारीख है अपना रिवीजन मारिए, और जिसका 11 तारीख वो रिवीजन मारिए। 25 तारीख वाला एकदम ध्यान से पढ़िए। अब एकदम जो भी देखिए, बहुत सारा मार्केट में अफवाह फैला जाएगा कि ये होगा। देखिए, एक बात बताता हूँ, मैं हर साल मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ और अभी भी मैं एक नॉर्मल रूप से विद्यार्थी हूँ। मैं आपसे एकदम फैक्ट बताता रहा हूँ। हर साल बोला जाता है कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा।
काम हो जाएगा, अंदर से सेटिंग हो जाएगा, लेकिन सब में रिजल्ट गिर जाता है तो फिर आप सेटिंग में सेटर को गाली दीजिएगा, पता कीजिएगा, फिर गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर वैकेंसी में लगिएगा दूसरा वैकेंसी। फिर आपका क्या होगा, जब आप रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कहेगा कि दौड़ में काम हो जाएगा, हर बार होता है। उसके बाद फिर मेरिट आने वाला रहेगा, तो फिर मेरिट में 100% काम होगा, टेंशन लेना है, तुम पास करके दिखाओ ना हमको, तुम 6 मिनट में दिखाओ, हम मेरिट काम दिलवा देंगे। ये सब नहीं होता है। देखिए तो पहले क्या हुआ क्या नहीं उसको भूल जाइए, पढ़िए। आप पढ़ने के अलावा कोई हथियार नहीं है। आप जो मेरा वीडियो कुछ लोग को बुरा भी लगा था, लेकिन मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, बच्चों को झांसा ना दिया जाए। अगर वो बच्चों अगर मान लीजिए कोई बच्चे डॉक्यूमेंट जमा करने का कहा जा रहा है कि अंदर से काम हो जाएगा और बच्चे का रिजल्ट गिर जाएगा तो उसका उम्र खत्म हो जाएगा, तो फिर उम्र कौन देगा? उम्र फिर बार नहीं आता है, वैकेंसी बार आ जाएगी, लेकिन आयु नहीं बार आती है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए सभी को मैं बोल रहा हूँ, जलसाजा में मत रखिए किसी को। अगर किसी का जीवन बर्बाद, अगर आप किसी का जीवन बनाने का हाथ में नहीं, हक नहीं है, तो बर्बाद करने का भी हक नहीं है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। तो इसलिए समय बीत जाने के बाद समय एक दिन आपका ऐसा मार मरेगा कि समय आपको समय नहीं देगा। इस बात ध्यान रखिएगा, समय को बर्बाद मत कीजिए। समय आपको समय नहीं देगा, और समय ऐसे मारेगा कि फिर समय ना आपको नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मेरे बड़े भावक सब। आप लोग भी सोचिए, अपने प्रिय बच्चों को समझाइए कि बाबू पढ़ो बाबू, एकदम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एकदम 10 के लगिए। और मैं बार बोलता हूँ, दुनिया का सब बिहार के इतिहास में, बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे कम कटअप जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको पैसा नहीं मिला है, ऐसा क्या? हमको पैसा का, देखिए पैसा सबको जरूरत होती है, लेकिन ऐसा ईमानदारी नहीं होती है ना कि अपनी ईमान बेच कर पैसा कमाना, ये जायज नहीं होता है। और एक बात याद रखिएगा, सत्य है, आपके गाँव में भी होंगे और शहर में भी होंगे, पराया धन, कमाया हुआ धन, गलत तरीके से कमाया हुआ धन 10 वर्ष से ज्यादा नहीं चलता है। एक बात ध्यान रखिएगा। अगर हम ये काम गलती करके पैसा कमा लेंगे तो 10 साल से बेसी नहीं चलेगा, आप घर में तंग रहिएगा। एक बात विश्वास रखिएगा, सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। आप लोग पढ़िए और अपने आप मेहनत पर ढालिए। मेहनत ही आपको बिहार पुलिस बना सकता है, वर्दी दिला सकता है, अन्यथा कोई नहीं। जलसाजी में न पड़े, समय बर्बाद न करें, न तो हर साल बोला जाता है। फिर एक बार पहले बोल रहा हूँ कि आपको बोला जाएगा कि एग्जाम से पहले की काम हो जाएगा, डॉक्यूमेंट जमा करो ना भाई, काम 100% होगा। काम तुम्हारा 100% क्लियर है तो सेंटर मैनेज है, वो मैनेज है। पिछले बार भी क्वेश्चन आउट होने का नहीं चांस था, सब तो कह रहा था कि सेंटर मैनेज है, वो मैनेज है, लेकिन सब सारी गलत बात है। यहाँ तक आपको 7 दिन पहले पदाधिकारी तक आपको मालूम नहीं रहते हैं। तो इस पर भी अगर सेंटर मैनेज की और जो अंदर कापी रखने की बात हो रही है, तो आयोग से मैं चेयरमैन से चाहूंगा कि इस पर भी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि बच्चे को भविष्य बर्बाद हो रहा है। वो बच्चे जो पढ़े लिखे हुए बच्चे भी हैं, वो भी अपने कापी खाली छोड़ के आ जाएंगे और किसी स्वेटर के भरोसा कि मेरा कापी काम हो जाएगा और रिजल्ट उसका नहीं आएगा। मैं ये बस जानता हूँ कि रिजल्ट 100% नहीं आएगा। जो कापी खाली छोड़ने की बात हो रही है, 100% रिजल्ट आपकी नहीं आएगी। इस पर भी आयोग बोल दिया है, चेयरमैन साहब बोले हैं कि जो बहुत सारे कापी खाली बात हुआ कापी खाली छोड़ने के बाद, उस पर भी बोले हैं कि उस पर मैं देख रहा हूँ क्या प्रक्रिया है, मैं बहुत जल्द नोटिस निकालूंगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत सेटर से बोलते थे कि रंग के आना 30 गो 35 गो वो कलम देते थे। अब तो कलम आपको आयोग के द्वारा मिलेगा, आपको कलम परीक्षा सेंटर मिलेगा। तो कैसे होगा ये बात, पूरा बात को तथ्य को ध्यान देना है। आप पढ़े लिखे हैं। आज के जमाना में कोई विद्यार्थी कहेगा कि मैं सिपाही हूँ, इंटर सिपाही, नॉर्मल सिपाही हूँ, आप पढ़े लिखे नहीं हूँ, ये शोभनीय बातें नहीं है। आप पढ़े लिखे सिपाही हैं, आप एक ऐसा सिपाही अब बनने जा रहे हैं कि आपका हर पूरा, आपके पास पावर है, आपके पास इंटरनेट है, मीडिया है, हर चीज आपको ज्ञाता है। आप ऐसा नहीं है कि आप पहले के जमाना से रट्टू सिपाही बन गए हैं। पहले नहीं, ऐसा जमाना नहीं है कि आज से 2-3 साल 5 साल पहले वैकेंसी होती थी कि आप क्वेश्चन लेकर पढ़कर रट गए हैं, ब्लूटूथ लेकर रट गए हैं। तो वो बात सारी बात नहीं है। आप पढ़े लिखे हुए हैं, आप एक ईमानदार पुलिस बनेंगे, एक सिपाही बनेंगे और आपका बिहार पर नाज होगा। आपकी माँ सपना देख रही है मेरे मित्र, वो सपना पूरा किसका काम है? आप वो माँ का सपना पूरा करना आपको काम है। जब पटना आते होंगे ना,
जब एग्जाम देने जाते होंगे ना तो माँ आपका लिट्टी छान के देती होगी कि मेरा बेटा जाएगा रास्ता में ट्रेन में खाना खाएगा, तो वो लिट्टी का कब से कम मुँह रखिएगा। वो माँ का रात भर पूछती है बेटा पहुँचले बबुआ पहुँचला, हाँ ठीक है खाना खा के सो जाइए बबुआ, पैसा का दिक्कत मत करिए बबुआ, पैसा फिर तारा के पापा भेज दिया। वो बात को सपना पूरा करो यार। ये बूढ़ी माँ बाप को कब तक गुरुबर बना के करोगे? आप इतना दिन तक पटना रहे, बाहर पढ़े, उसके बाद फिर 10 लाख रुपया देने का सोच रहे हैं, ये बर्बाद करना कीजिएगा। आराम से रहिए, पढ़िए, 100% बोल रहे पढ़िए और दौड़िए, एक टाइम पढ़िए और दौड़िए, जहाँ भी जिस अकेडमी पढ़िए दौड़िए, लेकिन दौड़िए मन से। और मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। आपका रिजल्ट होगा, मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बहकावे में ना आए कि कापी खाली छोड़ के आइएगा, वो छोड़ गया, बहकावे में बिल्कुल ना आए। अपने आप पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। कोई बहकावे में आइएगा तो बहुत लोग पैसा कमा के राजा बन जाएंगे, आप बेरोजगार के बेरोजगार रह जाइएगा। मित्र कहीं जाकर सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी खोजना पड़ेगा। इसलिए सोचिए समझिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।